अक्सर साधक कहते हैं हम तो निरे अधम हैं, पापी हैं, न जाने कितने अवगुण हम में हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। इतने पाप बन पड़े कि अब राम राम कहने से कैसे काम चल जाएगा। उन सबको आश्वासन देते हुए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जो पे हरिजन के अवगुण गहते, तो सुरपति कुरु राज बालिसों कत हरिबेर भी हंसते। जो जप जाग जोग व्रत बरिजित, केवल प्रेम न चाहते। जो पे हरि जन के अवगुण गहते। आप और मैं अपने पाप की ओर दृष्टि करते हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं, सकुचाने की आवश्यकता नहीं। आज अभी इसी वक्त केवल राम नाम पुकारने की आवश्यकता है। जो बीत गया उसे विसार कर आगे की सुधि लेनी है। हम आपको इस मनुज तन को साधने का प्रयास करना है। मुझे और आपको गोस्वामी जी के कहे अनुसार अपने अवगुणों से दृष्टि हटा उन करुणा सिंधु, उन भगवान, उन दीन बंधु श्री रघुनाथ जी के गुणों की ओर दृष्टि कर उनके कोमल हृदय की बात को जानकर मुझे और आपको केवल और केवल जो चाहे सो पाने का एक मंत्र, कलयुग केवल नाम आधारा। मुझे और आपको केवल और केवल रघुनाथ जी से प्रेम करने की, प्रीति करने की, हरि नाम को पुकारने की आवश्यकता है। बाबा ने इस पद में बड़े आश्वासन भरे शब्दों में कहा कि आप और मैं केवल और केवल राम 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 जपें और निश्चय जाने सब काम स्वतः बन जाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। बाबा कहते हैं, जो पे हरिजन के अवगुण गहते, तो सुरपति कुरु राज बालिसों कत हरिबेर भी हंसते। जो पे हरिजन के अवगुण गहते। आप दासों के दोष पर ध्यान नहीं देते। कौन? श्री राम जी। यदि आप दोषों के ओर दृष्टि करते, यदि आप दास के अवगुणों को देखते, तो इंद्र दुर्योधन बाली से हट करके क्यों शत्रुता मोल लेते। आप तो केवल और केवल भक्त के भाव को देखने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी केवल और केवल दास के भाव की ओर दृष्टि करते हैं। मुझ आप प्रत्येक साधक को बाबा कहते हैं कि इनके गुण केवल यही हैं। क्या? ये दास के मन का भाव देखते हैं। जो हो गया, जो पाप बन गए, उनको आप और मैं दूर नहीं कर सकते, लेकिन आज अभी इसी वक्त उसे सुधारने के लिए पश्चाताप के भाव से राम 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 पुकारना आरंभ कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, जो जप जाग जोग व्रत बरिजित, केवल प्रेम न चाहते। यदि आप जप यज्ञ योग व्रत आदि छोड़कर केवल प्रेम ही ना चाहते होते, तो श्रेष्ठ मुनियों का त्याग कर उन व्रज की गोपांगनाओं को उनके घर किस लिए निवास करते? क्यों उनके हृदय में आप बसते? हे नाथ, आप तो केवल और केवल दास के, अपने भक्त के, अपने प्रेमी के भाव की ओर दृष्टि करते हैं। आप उनके अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं करते। बाबा बार बार कहते हैं, वे हरि, वे राम जी, वे प्रियतम प्यारे केवल और केवल भाव की निधि को देखते हैं। इसलिए मेरे और आपका भी उद्धार हो सकता है, मुझे आपका भी कल्याण हो सकता है। इसी जन्म में आपकी और मेरी भी बात बन सकती है। आवश्यकता केवल और केवल राम जी के नाम का आश्रय लेने की है। बाबा कहते हैं, जो जह तह प्रण राखी भगत को, भजन प्रभाव न कहते। जो पे हरिजन के अवगुण गहते। यदि आप जहां तहां भक्तों का प्रण रखकर भजन का भाव न बखानते, तो हम सरी के मूर्खों का कलयुग में कौन मार्ग हो सकता था। आप भक्त के भाव को पूरित करने वाले हैं। हमारी और आपकी कोई भी कामना हो, आप और मैं भी आर्त और अर्थार्थी भाव के भक्त के रूप में यदि श्री हरि की, श्री राम जी के चरणों के आश्रय ले लेते हैं, तो निश्चय जानिए केवल एक राम नाम का आधार ग्रहण कर लेने से, केवल और केवल सब सहारों का त्याग कर इस राम नाम के सहारे को अपना लेने के कारण बाबा कहते हैं सब काम स्वतः बन जाते हैं। आप और मैं
इन राम जी की शरण में आ जाएं। क्यों? क्योंकि ये राम जी भक्तों की बात को मानने वाले हैं, उनके प्रण की लाज रखने वाले हैं। ये राम जी दास के मन के भाव को पूरित करने वाले हैं। जिसकी जो कोई कामना हो, बाबा कहते हैं वे केवल और केवल मन की आस को पूरित करने वाले हैं, मन के उत्साह को बढ़ाने वाले हैं, वे भक्त के भाव को बढ़ाने वाले हैं, वे भक्त की मन मांगी मन चाही वस्तु को प्रदान करने वाले हैं। आवश्यकता केवल और केवल एक भाव से, एक आस से, शरणागत के भाव से, केवल उनका होकर, उनका बनकर, उनको पुकारने की आवश्यकता है। बोले कैसे? जो सुत हित लिए नाम अजामिल के अग अमित न दहते, तो कलि कठिन कर्म मार्ग जड़ हम के ही भांति निभते। बाबा कहते हैं इस कलयुग में हमारा कौन सहारा हो सकता था? जो नाथ अजामिल के पुत्र भाव से पुकारे गए नाम के प्रभाव से उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, उन्हीं का नाम इस कलिकाल में समस्त कठिन मार्गों को त्याग कर हम आपको नाम रटने के लिए साहस प्रदान करता है। बाबा कहते हैं तो जम भट्ट सांसति हर हमसे विषम खोज खोज गहते, जो पे हरि अवगुण गहते। अरे वे नाथ कौन हैं? जो यमदूत हम सरीभे बेलों को खोज खोज कर हल में जोतते हैं, हमारे पापों की ओर दृष्टि करके वो यम के दूत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि इनका समय पूर्ण होने पर इन्हें हम ले जाएंगे। इनके फांस, यम फांस से इनको बांध कर नरक की यातना इनको भोगने पर विवश कर देंगे। वे पतित, वे पापी से पापी मनुष्य भी, बाबा कहते हैं इस कलिकाल में राम जी के नाम का आश्रय लेने से तत्काल हर पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये बात जग में प्रसिद्ध है कि नाथ का नाम लेने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। जो जग विदित पतित पावन अति बाकुर बिरद न बहते, तो बहु कलप कुटिल तुलसी से सपन हूँ सुगति न लहते। बाबा कहते हैं राम जी के नाम की, राम जी की कृपा की, राम जी की महिमा पतितों को पावन करने वाली है। वे पतित पावन हैं, उनका यही रूप तो जग में प्रसिद्ध है। तुलसी सरी के मुझ आप सरी के कल्प कल्पों में स्वप्न में भी जो मुक्ति के भागी नहीं है, इस राम नाम के द्वार पर खड़े होकर, इस राम नाम के आश्रय को स्वीकार कर, इस राम नाम की रस्सी को पकड़कर भव पार हो सकते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए अपने अवगुणों से दृष्टि हटाकर एक बार साधक बनकर, मन को साध कर, अपने को साध कर, राम जी की शरणागति के भाव को हृदय में धारण कर एक बार राम नाम पुकारने की आवश्यकता है। आप जो चाहे सो प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता केवल और केवल प्रभु को पुकारने की है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए उन दीन बंधु को, उन पतित पावन राम जी को पुकारिए। निश्चय मुझ आपका कल्याण होगा, जो चाहे सो प्राप्त होगा। न जाने कितनों को प्रभु ने मनचाही वस्तु प्रदान की है। अब आपका और मेरा समय है, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। आवश्यकता उनको मन से, शरणागत के भाव से, प्रीति से, विश्वास से, श्रद्धा से पुकारने की है। एक बार जयकार लगाइए, निश्चय नाथ की कृपा प्राप्त होगी, मुझे आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।